हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड, उसका जो यूनिट 2 है जिसमें हम परमुटेशन ग्रुप के बारे में बात करते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम अपने पिछले लेक्चर में यह बात कर रहे थे कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है और उसी को ही अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में उसके और भी बचे हुए प्रॉपर्टीज पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं कि अपने पिछले लेक्चर में यह बात कर रहे थे कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है और उसके लिए हमने उसके दो प्रॉपर्टी को भी देखा था, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा हमारे पास था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए इसमें हम बचे हुए दो प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उसके बाद हमें कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी समझना रहेगा। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहां पर आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पिछले लेक्चर में प्रूव कर दिया था। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट पर। तो अब चलिए अपने कॉपी में तीसरा हेडिंग दीजिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि हम प्रूव करने वाले हैं कि हमारे पास जो भी सेट है वह क्या कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप के लिए होता है और इनवर्स एलिमेंट हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे कैसे प्रूव किया जाता है बात करते हैं, समझते हैं चीजों को। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सा लॉजिक लगाते हुए हम यह करेंगे कि लेट सपोज करेंगे कि हमारे पास P एक एलिमेंट है जो कि यसियन से बिलोंग कर रहा है। और यह कैसे है, और यह जो हमारे पास P है, ठीक है, वह कुछ इस प्रकार से है। A1 जो है वह B1 पर मैप कर रहा है, A2 जो है वह B2 पर मैप कर रहा है, A3 जो है वह B3 पर मैप कर रहा है एंड सो ऑन। हमारे पास जो AN है वह क्या कर रहा है, BN पर मैप कर रहा है, ठीक है। देन तब इस सिचुएशन में देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ठीक है, एन एलिमेंट, तब वहां पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट, कुछ इस प्रकार से कि कैसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि I हमारे पास एलिमेंट हो और देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट I, ठीक है, which इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, या A1 जो है वह A1 पर ही मैप करे, A2 जो है वह A2 पर ही मैप करे, A3 जो है वह A3 पर ही मैप करे एंड सो ऑन, AN जो है वह AN पर ही मैप करे, ठीक है, बिलोंग्स टू SN सच दैट, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर हम क्या कर दें, अगर हम IP निकाल लें, IP यानी कि I इंटू, या फिर कहा जा सकता है I परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन P इज इक्वल टू जो भी हमारे पास एलिमेंट आए वह हमारे पास P के ही बराबर हो। यही तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट का कंडीशन होता है। तो अब इसे हम चेक करते हैं कि यह हमारे पास P एलिमेंट के बराबर आता है या नहीं। तो I को यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर हमारे पास A1 जो है वह A1 पर मैप कर रहा है, A2 जो है वह A2 पर मैप कर रहा है, A3 जो है वह A3 पर मैप कर रहा है एंड सो ऑन, AN जो है वह AN पर मैप कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम अपने अगले एलिमेंट को लिखते हैं। अगला एलिमेंट हमारे पास क्या है, P। तो P का मतलब हो गया A1 जो है वह B1 पर मैप कर रहा है और A2 जो है वह B2 पर मैप कर रहा है, A3 जो है वह B3 पर मैप कर रहा है एंड सो ऑन, AN जो है वह कहाँ पर मैप कर रहा है, BN पर मैप कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब इसका परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो अगर देखा जाए तो A1 जो है जब वह A1 पर मैप कर रहा है तो यहाँ पर A1 जो है वह B1 पर मैप कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है A1 B1, और यहाँ पर A2 जो है वह A2 पर मैप कर रहा है, A2 जो है वह B2 पर मैप कर रहा है, तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। A3 जो है वह B3 पर मैप करेगा एंड सो ऑन, AN जो है वह BN पर मैप करेगा, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यह जो हमारे पास एलिमेंट लिखा गया है यही तो एक्चुअली हमारे पास P एलिमेंट है।
तो यह हमारे पास क्या है, P है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जब हम किसी भी एक एलिमेंट को हम P एलिमेंट पर या फिर किसी एक एलिमेंट पर ऑपरेट करा रहे हैं तो हमारे पास वही एलिमेंट मिल रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। और ऐसे सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास P इंटू I भी क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम इस पर बात नहीं करेंगे, केवल इतने ही चीज़ों पर बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इट मीन्स यही तो हमारे पास आइडेंटिटी का कंडीशन होता है। तो 10 यसियन लिखा जा सकता है, यसियन हैज़, ठीक है, यसियन के पास हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, यसियन हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, यानी कि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि आई है वह किस प्रकार से है, ऐसे होना चाहिए, यानी कि जो भी एलिमेंट है वह उसी एलिमेंट पर मैप करना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसे फंक्शन को ही हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, जो खुद के एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट पर हम ले रहे हैं वह एलिमेंट खुद के ही एलिमेंट पर मैप करने लग जाए, स्वयं एलिमेंट पर ही मैप करे, तो इसी को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो वही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर हमने लगाया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट पर। तो अब चलिए बात करते हैं अपने चौथे प्रॉपर्टी पर, जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो सेट था यसियन, उसके हर एक एलिमेंट के पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसे अब हम प्रूव करने वाले हैं। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास P एक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। एज यू नो, A1 जो है वह B1 पर मैप कर रहा है, A2 जो है वह B2 पर मैप कर रहा है, A3 जो है वह B3 पर मैप कर रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। AN जो है वह कहाँ पर मैप कर रहा है, BN पर मैप कर रहा है। और यह जो एलिमेंट है या कहाँ, या किसका एलिमेंट है, या यसियन का एलिमेंट है। ठीक है, तो देन तब इस सिचुएशन में देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ठीक है, एन एलिमेंट Q। यहाँ पर हम Q लिख सकते हैं, लेकिन Q लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम P इनवर्स लिख देते हैं। ठीक है, और यह P इनवर्स जो है वह कुछ इस प्रकार से मैप कर रहा है कि B1 जो है वह हमारे पास A1 पर मैप करेगा, B2 जो है वह हमारे पास A2 पर मैप कर रहा है, B3 जो है वह हमारे पास A3 पर मैप कर रहा है, एंड सो ऑन। जो हमारे पास BN है, ठीक है, वह हमारे पास कहाँ पर मैप कर रहा है, AN पर मैप कर रहा है। ठीक है, और यह भी एलिमेंट जो होगा यह हमारे पास यसियन का ही एक एलिमेंट होगा। तो यह भी जो हमारे पास एलिमेंट है वह यसियन से ही बिलोंग करेगा। अब आपके मन में यह बात पिंच कर सकती है, या आपके दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि सर जी आप तो यहाँ पर क्या कर दिए हैं कि जो हमारे पास पहला रो का एलिमेंट है उसे बदल दिए हैं। और मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं कि हमारे पास A1, A2, A3 एंड सो ऑन, B1, B2, B3 एंड सो ऑन जो हैं, ये एलिमेंट सेम ही है, बस इनके पोजीशन को, इनके ऑर्डर को बदला गया है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, मैं ऑलरेडी आप सभी को एक सेंटेंस बताया था। मैंने बोला था कि अगर हम किसी भी परमुटेशन के दो कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं, दो कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसके परमुटेशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो जस्ट सिंपल वही हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट को यहां पर उपयोग कर लिया है। हमने यहां पर सपोज कर लेते हैं कि A1 जो भी हमारे पास एलिमेंट था वो सपोज कर लेते हैं कि B3 पोजीशन पर आ गया है, बस पोजीशन में ही तो बदलाव किया गया है। इसलिए यहां पर हमारे पास रो जो है, फर्स्ट रो जो है, उसका बस हमने हर एक एलिमेंट का पोजीशन बदला है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट मिल गया। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सच दैट, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से यह एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करेगा कि जब हम P को परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन P इनवर्स पर ऑपरेट करा दें, या फिर P इनवर्स को जब हम P पर ऑपरेट करा दें, तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी को ही अब हम प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, सच दैट कुछ इस प्रकार से कि हम P
परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन पी इनवर्स को अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास लिख देंगे दूसरा एलिमेंट P इनवर्स जो कि है B1 A1 और B2 A2 B3 A3 एंड सो ऑन BN और AN। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार लेना है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या होना चाहिए कि A1 जो है वह A1 पर ही मैप करे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए A1 जो है वह B1 पर मैप कर रहा है, B1 जो है वह A1 पर मैप कर रहा है, तो A1 जो है वह A1 पर मैप करेगा, A2 जो है वह A2 पर ही मैप कर जाएगा, A3 जो है वह A3 पर ही मैप कर जा रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पर AN जो है वह क्या कर रहा है, AN पर ही मैप कर जा रहा है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सा हमने किया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपको ना समझ में आए। बस हमने क्या किया है, सिंपल सा मैपिंग कराया है। A1 जो है वह B1 पर मैप कर रहा है, तो यहाँ पर हमने चेक किया है कि B1 कहाँ पर मैप किया है, तो B1 जो है वह अभी A1 पर ही मैप कर दिया है, तो इसलिए A1 जो है वह A1 पर मैप किया है। और A2 जो है वह B2 पर मैप किया है, तो B2 जो है वह A2 पर मैप किया है, तो A2 A2 पर मैप कर दिया। A3 जो है वह B3 पर मैप किया है, तो B3 जो है वह A3 पर मैप कर रहा है, इसलिए A3 A3 पर मैप कर दिया मैंने एंड सो ऑन। हमने देखा कि AN जो है वह BN पर मैप कर रहा है, तो BN जो है वह AN पर मैप कर रहा है, तो इस प्रकार हमारे पास ये एलिमेंट बन गया। अब अगर इस एलिमेंट को ध्यान से देखा जाए तो मैंने अभी आप सभी से कहा था कि यही जो हमारे पास एलिमेंट होता है या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और मैंने यह भी प्रूव कर दिया है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है वह हमारे सेट SCN में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो P और P इनवर्स है, ठीक है, वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने दूसरे स्टेप को लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, हमारे पास P इनवर्स को लेना है और इसे P पर ऑपरेट कराना है, यानी कि परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो P इनवर्स क्या है, हमारे पास B1 है, तो B1 जो है वह A1 पर मैप किया है, B2 जो है वह A2 पर मैप किया है, B3 जो है वह A3 पर मैप किया है एंड सो ऑन। BN जो है वह AN पर मैप किया है। ठीक है, एंड परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन हमने लगाया और यहाँ पर हम P को लिख देंगे। तो यहाँ पर A1 जो है वह B1 पर मैप किया है, A2 जो है वह B2 पर मैप किया है एंड A3 जो है वह B3 पर मैप किया है एंड सो ऑन। AN जो है वह कहाँ पर मैप किया है, BN पर मैप किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, और परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन या फिर मैं कहूँ प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी समझाया भी है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, B1 जो है वह A1 पर मैप किया है, तो A1 जो है वह B1 पर मैप किया है, तो इस प्रकार B1 जो है वह B1 पर मैप कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास B2 जो है वह A2 पर मैप किया है, तो A2 जो है वह B2 पर मैप किया है, तो B2 जो है वह B2 पर मैप कर दिया। यहाँ पर B3 जो है वह A3 पर मैप किया है, A3 जो है वह B3 पर मैप किया है, इसलिए B3 जो है वह B3 पर मैप कर दिया एंड सो ऑन। BN जो है वह AN पर मैप किया है, तो AN जो है वह BN पर मैप किया है, इसलिए BN जो है वह BN पर मैप किया है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठा होगा, सर जी अब तो फंस गए, क्योंकि ये जो हमारे पास एलिमेंट मिला है ये एक्चुअली एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके बराबर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन यह भी बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमारे पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN जो हैं, B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN जो हमारे पास एलिमेंट हैं, ये केवल और केवल पोजीशन में डिफरेंट हैं। वैल्यूज हमारे पास क्या है, सेम ही हैं, इसलिए इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, अब किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, अपने उसी कॉन्सेप्ट का हम फिर से उपयोग कर ले रहे हैं, जिसमें हम दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे तो हमारे परमुटेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो अब इसे हम इस प्रकार से इंटरचेंज कर रहे हैं, किसी भी दो कॉलम को
कि हमारे पास जो A1 A2 B1 B2 B3 Bn डॉट 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 हमारे पास जो मिल रहे हैं वो सभी A1 A2 A3 एंड सो ऑन में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं A1 जो है वह A1 पर मैप कर दिया, A2 जो है वह A2 पर मैप कर दिया, A3 जो है वह A3 पर मैप कर रहा है एंड सो ऑन हमारे पास जो An है वह कहाँ पर मैप कर रहा है, An पर मैप कर रहा है। और यह जो हमारे पास एलिमेंट है यही हमारे पास एक्चुअल में आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे यसियन सेट से बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि P परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन P इनवर्स इज इक्वल टू P इनवर्स परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन P इज इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और इस प्रकार हमारे पास ये वैल्यूज मिल चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने निकाला है यहां से क्या बात पता चल रही है, यहां पर मैं अगला सेंटेंस लिख देता हूं हेंस। ठीक है, हेंस इसका मतलब ये हुआ कि यसियन हैव, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि एवरी एलिमेंट इन यसियन, ठीक है, एवरी एलिमेंट इन यसियन सेट, जो हमारे पास यसियन सेट है या फिर अब तो हम ग्रुप भी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल एवरी एलिमेंट इन यसियन हैज इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, क्या कर रहा है, यह इनवर्स एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट, ये एक्चुअली इसके नीचे लिखना था लेकिन फिलहाल स्पेस मुझे नहीं लग रहा कि होगा, तो आप लोग क्या करिए इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही मैंने किया, वहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हमने क्या दिखाया कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट का हमने एक एलिमेंट का इनवर्स लिया था और ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे पर ऑपरेट कराया तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। और जब किसी भी दो एलिमेंट को ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो यानी कि वो दोनों ही एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब चलिए अगले पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या प्रूव किया, हमने यह प्रूव किया, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग 10। इस प्रकार हमने यह प्रूव कर दिया है कि हमारे पास यसियन जो सेट है इज सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ ऑल फैक्टोरियल परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन ऑन एक्सियन फॉर्म्स, क्या कर रहा है, या फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स ग्रुप। ठीक है, क्या कर रहा है, ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर कहा जा सकता है अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब यहां पर एक पॉइंट और समझने वाली है कि यह जो हमारे पास यसियन सेट होता है, दिस ग्रुप, अब यह क्या बन चुका है, यसियन जो हमारे पास सेट था वो अब बन चुका है ग्रुप, किसके अंडर में, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन के अंडर में, या विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो दिस ग्रुप यानी कि यह जो हमारे पास यसियन ग्रुप है इज नोन एज, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये बहुत ही, हम पूरे ग्रुप थ्योरी में यसियन का उपयोग करते ही रहते हैं, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस ग्रुप यसियन इज नोन एज, इसको हम कहते हैं सिमेट्री ग्रुप। क्या कहते हैं, सिमेट्री ग्रुप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसलिए जरूरी से लिख लीजिएगा। सिमेट्री ग्रुप क्या कहलाता है, या सिमेट्री ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर एक लाइन लिखिएगा, सिमेट्री ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n एंड अगर सॉरी ऑफ डिग्री n, ठीक है, ऑफ डिग्री n एंड इज ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल n, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फैक्टोरियल n है और इसका डिग्री कितना है, तो n है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आप सभी को समझाया कि सिमेट्री ग्रुप क्या होता है। अब देखो
यहां पर हमने यस n लिया था, इसलिए इसका डिग्री n हुआ, ऑर्डर फैक्टोरियल n हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, यस 5 ले लेते हैं, तो अगर यस 5 हमने लिया, सपोज कर लीजिए हमने यस 5 ले लिया, ठीक है, यानी कि जहां पर हमने ले लिया 5, तो इसमें हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास फैक्टोरियल n होंगे, तो यानी कि फैक्टोरियल 5 निकाल लीजिए, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं 5 फैक्टोरियल। या फिर अगर इसके हम डिग्री पर बात करते हैं तो इसका डिग्री 5 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए हम इसका जब आगे चलते हुए उपयोग करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मायने रखेंगी, और आगे चलते हुए आईटी जैम वगैरह के अगर प्रिपरेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 मिनट, यहाँ पर इसे सिमेट्री ग्रुप नहीं, इसे सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, वैसे सिमेट्री ग्रुप भी कई बार देखने को मिलता है, लेकिन सिमेट्रिक ग्रुप लिखिए, ये ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। और हमने यह समझ लिया इस लेक्चर की सहायता से कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, और साथ ही साथ हमने यह भी समझा कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है, गलत हो जाता है, और एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।